वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, मॉब लिंचिंग रोकने के लिए झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 सदन से पास। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग रोकने को लेकर विधेयक पास किया। सदन से मंगलवार को झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 पारित हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधेयक को सदन में प्रस्ताव रखा, जिस पर स्पीकर ने मतदान कराया। वहीं विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक वेल तक पहुंचकर हंगामा करने लगे, सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया, नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गए। अगली खबर, 7वीं से 10वीं जेपीएससी अभ्यर्थियों ने निकाली जेपीएससी की 100 यात्रा, राजभवन के सामने दे रहे धरना। 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थी पिछले 50 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में अभ्यर्थियों ने राजभवन के पास जेपीएससी का अंतिम संस्कार किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जेपीएससी पीटी परीक्षा में हुई धांधली के कई सबूत हमने दिखाए, बावजूद इसके सरकार इस ओर ध्यान नहीं दी, जिससे मंगलवार के सभी अभ्यर्थी मिलकर जेपीएससी की 100 यात्रा निकालकर अंतिम संस्कार किया। जेपीएससी अभ्यर्थियों ने अंतिम संस्कार के दौरान जेपीएससी मुर्दाबाद, जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करो, हेमंत सरकार हाय हाय, सीट बेचना बंद करो के नारे भी लगाए। सभी अभ्यर्थियों का कहना है कि वे सरकार से इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। दूसरी ओर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरू दिन से ही बीजेपी विधायक जेपीएससी को लेकर हंगामा कर रहे हैं। अगली खबर, 29 दिसंबर के बाद सभी स्कूलों में स्पेशल ड्राइव चलाकर बनाया जाएगा जाति प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि 29 दिसंबर के बाद से राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में स्पेशल ड्राइव चलाकर आदिवासी और गैर आदिवासी बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि सिर्फ 8वीं और 9वीं के ही नहीं बल्कि सभी कक्षा के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनेगा। बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा की ओर से सदन में उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने यह बात कही। इसी मुद्दे पर विधायक राज सिन्हा ने भी कार्य स्थगन प्रस्ताव लाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक विभाग के संकल्प संख्या 656 से बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भी फायदा मिल सकता है। इससे एसटी, एससी व ओबीसी कोटे के बच्चों का मनोबल गिरेगा। अगली खबर, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा से भी पारित। चुनाव कानून विधेयक 2021 को राज्यसभा से पारित कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह बिल सोमवार को लोकसभा से पेश कर दिया गया था। मंगलवार को राज्यसभा में विपक्ष के भारी विरोध हंगामे के बीच इस बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम, आरएसपी और बसपा ने इस विधेयक का विरोध किया। विपक्षी पार्टियों का मानना है कि इस विधेयक के कानून बन जाने से लोगों की निजता का हनन होगा और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है। गौरतलब है कि चुनाव कानून विधेयक 2021 के तहत वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक किया जाएगा। केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का मानना है कि इससे फर्जी वोटर्स और फर्जी वोटिंग पर लगाम लगेगा। अगली खबर, झारखंड के रुग्ण उद्योगों की सूची बनाएगा कॉरपोरेशन, कोविड काल में 1600 उद्योग घोषित हुए रुग्ण। झारखंड के रुग्ण उद्योगों की सूची तैयार होगी और फिर उन्हें नई पॉलिसी के तहत फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विधानसभा में प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रदीप यादव के अनुसूचित सवाल पर यह जवाब दिया। मंत्री ने बताया कि कोविड काल में राज्य में 1600 उद्योग रुग्ण घोषित हुए हैं। इसके अलावा भी कई उद्योग रुग्ण हैं। कॉर्पोरेशन उनकी सूची बनाएगी और उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव सरकार को उपलब्ध कराएगी। अगली खबर, झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने सदन में फाड़ा प्रोसीडिंग पेपर, जायसवाल हुए सदन से मार्शल आउट। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन ध्यानाकर्षण की सूचना देते समय आवेश में आकर बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने सदन के अंदर प्रोसीडिंग पेपर फाड़ दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने कार्रवाई की मांग की। स्पीकर ने मनीष जायसवाल को सत्र के बाकी दिन की कार्रवाई में भाग लेने से निलंबित कर दिया। मनीष जायसवाल के सदन से निलंबन के बाद बीजेपी के सभी विधायक विरोध करने लगे। सभी बीजेपी विधायक सदन के अंदर प्रोसीडिंग
पेपर फाड़ने लगे। साथ ही भाजपा के सारे विधायक नारेबाजी करने लगे कि मनीष जायसवाल के निलंबन को स्पीकर वापस लें। वही संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने भाजपा के सभी विधायकों पर कार्रवाई की मांग की। मनीष जायसवाल स्पीकर के आदेश के बाद भी सदन से बाहर नहीं गए तो स्पीकर ने मार्शल को आदेश दिया कि विधायक को मार्शल आउट करें। इधर सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर हमला बोलना शुरू कर दिया। जेपीएससी मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया, साथ ही नारा लगाते हुए वेल तक पहुंच गए थे। विपक्ष के विरोध को देखते हुए सदन में स्पीकर ने कहा कि जेपीएससी मुद्दे पर सदन के नेता ने सरकार का पक्ष रख दिया है, तो ऐसे में बार बार इसी तरह का विरोध करना सही नहीं है। अगली खबर, जेएसएससी संशोधित नियमावली पर हाईकोर्ट ने दी 23 दिसंबर की तारीख, सरकार से मांगा पक्ष। जेएसएससी संशोधित नियमावली के खिलाफ दायर याचिका में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई चीफ जस्टिस रवि रंजन और एसएन प्रसाद की बेंच में हुई। इस दौरान अदालत ने सरकार को मामले में पक्ष रखने को कहा। मामले की अगली तारीख के लिए सरकार पक्ष की तरफ से समय मांगा गया था। साथ ही जानकारी दी गई कि नियमावली के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जो अन्य राज्यों के नियमावली का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंप चुकी है, इसलिए समय मांगा गया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 दिसंबर को दी गई। प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता कुमारी सुगंधा, तान्या सिंह मौजूद रहे। याचिका कुशल कुमार और रमेश हांसदा ने दायर की है। अगली खबर, पिछड़ी जाति का आजीवन प्रमाण पत्र बने सहित आजसू पार्टी ने जिला मुख्यालय पर दिया धरना। खबर जमशेदपुर से है, जहां पिछड़ी जाति वर्ग को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी और संस्थानों में आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग को लेकर आजसू पार्टी की ओर से मंगलवार को जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया। धरना में मुख्य रूप से सूबे के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित चंद्रगुप्त सिंह, कन्हैया सिंह आदि मौजूद थे। इसके अलावा जिन मांगों को रखा गया उसमें राज्य में जातिगत जनगणना कराने, पिछड़ों के लिए आजीवन वैधता वाला जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने, मनरेगा मजदूरी भुगतान में जाति आधारित भेदभाव पर रोक लगाने संबंधी मांगे शामिल। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में विपक्ष के विधायकों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से भेंट वार्ता के दौरान उपस्थित सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों एवं जनहित से जुड़े विभिन्न मामलों को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष बातें रखी तथा मामले को त्वरित निष्पादन हेतु मुख्यमंत्री से आग्रह किया। मौके पर विधायक रणधीर सिंह, बिरंची नारायण, अनंत ओझा, अमर कुमार बावरी, नवीन जायसवाल, ढुल्लू महतो, भानु प्रताप शाही, पुष्पा देवी, अर्पणा सेन गुप्ता, कुशवाहा, शशि भूषण मेहता, मनीष जायसवाल, समरीलाल, आलोक चौरसिया सहित अन्य विधायक उपस्थित थे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में 72वां वन महोत्सव 2021 पर आधारित पुस्तक स्मारिका एवं वन महोत्सव 2021 की स्थल विवरणी का विमोचन किया। इस स्मारिका में माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए वृक्षारोपण से संबंधित छायाचित्रों का संकलन प्रस्तुत किया गया है। इस अवसर पर विधायक मोहतरा महतो, सरफराज अहमद, वैद्यनाथ राम, नमन विक्सल कोंगाड़ी, सुदीप कुमार सोनू, सोना राम सिंह को, भूषण बाला सहित कई लोग उपस्थित। अगली खबर, झारखंड में गरमाया स्थानीय और नियोजन नीति का मुद्दा, आदिवासियों और मूल निवासियों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति का मुद्दा गरमाता जा रहा है। स्थानीय लोगों के भावनाओं के अनुरूप नियोजन नीति जल्द बने, इसे लेकर आदिवासियों के साथ साथ मूल वासियों ने एकजुट होकर आवाज उठाना शुरू कर दिया है। सोमवार को अपनी मांगों को लेकर इन्होंने राजभवन के सामने एक दिवसीय धरना दिया। उसके बाद राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा। झारखंड राज्य के बने 21 साल पूरे हो गए, लेकिन अब तक यहां के आदिवासी मूलवासी के हितों में स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बनाए गए। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय और नियोजन नीति बनाने की मांग की जा रही है। जहां एक तरफ नियोजन नीति नहीं बन रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए नियुक्तियां निकालने की तैयारी में है। ऐसे में आदिवासियों और मूल निवासियों ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि स्थानीय नियोजन नीति बनाए बिना नौकरी किन्हें दी जाएगी। अगली खबर, पीएम मोदी से सालखन ने की हासा भाषा विजय दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश देने की मांग। पूर्व सांसद सह आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष
सालखन मुर्मू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि 22 दिसंबर को हासा भाषा जीतकर माहा अर्थात मातृभाषा विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार आदिवासी सेंगल अभियान और अन्य आदिवासी संगठन 22 दिसंबर को झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम आदि प्रदेशों के अलावे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि में भी विजय दिवस के रूप में मनाएंगे। अगली खबर, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए साइकिल का लाभ लेने में जाति सर्टिफिकेट की बाध्यता नहीं, राज सिन्हा ने कहा असंवैधानिक। राज्य सरकार ने 8वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को साइकिल देने की योजना बना रखी है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक विभाग ने इस संबंध में 3 मार्च 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले SC, ST, OBC के छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दिए जाने की बात कही। इसके लिए योग्य स्टूडेंट से अपने आवेदन के साथ साथ सक्षम स्तर से ऑनलाइन जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र लगाने को भी कहा गया, पर इस मामले में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छूट दे दी है। उनसे अल्पसंख्यक समुदाय के होने संबंधी स्वघोषणा पत्र संलग्न करने को कहा। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस पर विरोध जताया है। अगली खबर, देश में पहली बार स्पेशल पावर का इस्तेमाल, भारत विरोधी 20 यूट्यूब चैनल किए गए बंद। भारत सरकार ने देश विरोधी प्रोपगंडा फैलाने वाले 20 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया है। देश में ऐसा पहली बार किया गया है। आपको बता दें कि IT एक्ट में हाल ही में जो गाइडलाइन शामिल किया गया था उसके आधार पर सभी चैनलों पर बैन लगाया गया है। 20 यूट्यूब चैनलों के अलावा 2 वेबसाइटों को भी प्रतिबंधित किया गया है। बैन किए गए सभी चैनल और वेबसाइट कथित तौर पर पाकिस्तान से संचालित होते थे और देश में भारत विरोधी प्रोपगेंडा फैलाते थे। ये चैनल कश्मीर, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध और अयोध्या जैसे मुद्दों पर झूठी खबरें चला रहा था। अगली खबर, 2 वर्षों में 40,000 किसानों को नहीं मिला लोन माफी योजना का लाभ। कर्ज माफी की आस में अब भी लाखों किसान इंतजार कर रहे हैं, जबकि नई झामुमो की नेतृत्व वाली राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने को हैं। राज्य सरकार ने 9,07,000 किसानों को कर्ज माफी का लाभ देने की योजना तय कर रखी है। इसके एवज में अब तक दिसंबर 2019 से 20 दिसंबर 2021 तक कुल 40,000 किसानों को भी इसका लाभ नहीं मिल सका है। करीब 50,000 किसानों ने ऑफलाइन तरीके से कर्ज माफी के लिए सरकार के पास अब तक आवेदन डाला है। इनमें से 39,666 किसानों को ही लोन माफी हुई है, यानी ऑफलाइन आवेदन करने वाले 8,596 किसानों को अब भी कर्ज माफी का इंतजार है। अगली खबर, NDA NA2 रिजल्ट 2021 का रिजल्ट जारी, निभा भारती ने किया टॉप। अगली खबर, सरकार के आदेश को पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने दिखाया ठेंगा, पंप बंद होने से लोग परेशान। 5% वैट घटाने और बकाये पैसे के शीघ्र भुगतान की मांग को लेकर झारखंड पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को पेट्रोल पंप बंद रखने का आह्वान किया गया था। इस आह्वान पर राज्य के अधिकतर पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से बंद किए गए थे। हालांकि झारखंड सरकार ने पत्र जारी करते हुए कहा था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेट्रोल डीजल को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इसकी खरीद बिक्री बाधित करना नियम के विरुद्ध है और सभी पेट्रोल पंप को खुला रखना है। लेकिन एसोसिएशन ने सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए पंप बंद रखा। अगली खबर, पुलिस डोमेन का उत्कृष्ट क्रियान्वयन में झारखंड का 3रा स्थान, गृह राज्य मंत्री ने किया सम्मानित। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से CCTNS एंड ICJS विषय पर 2 दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के राज्यों के CCTNS एवं ICJS के नोडल पदाधिकारियों के साथ साथ अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने किया। कॉन्फ्रेंस में झारखंड पुलिस को ICJS पोर्टल के तहत पुलिस डोमेन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन एवं उपयोग के लिए तेलंगाना के साथ संयुक्त रूप से देश भर में 3य स्थान पर रहने के लिए अजय कुमार मिश्रा द्वारा पुरस्कृत किया गया। लिस्ट में प्रथम स्थान महाराष्ट्र और 2य स्थान मध्य प्रदेश का है। अगली खबर, अफीम तस्करों के विरुद्ध चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सिमरिया SDPO अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में 11 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। SP राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। लाओलंग थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से हुई गिरफ्तारी में SDPO ने पुष्टि की।